भगवान परशुराम सहित शिव पंचायतन मंदिर में आया हूँ और पूज्य गुरुदेव जी से यह निवेदन है कि हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, कृपया उन प्रश्नों का मार्गदर्शन करें। महाराष्ट्र नागपुर से पंडित रमाकांत तिवारी जी ने प्रश्न किया है, पंचमुखी रुद्राक्ष क्या महत्व है? क्या इसे तुलसी के साथ धारण किया जा सकता है? और चंद्रभान जी ने यह प्रश्न किया है कि राजा हरिश्चंद्र के माता पिता का क्या नाम था? और उन्हीं प्रश्नों के में मैं अपने आप को जोड़ना चाहता हूं गुरुदेव कि महाराजा हरिश्चंद्र के जीवन का क्या महत्व था, मतलब वो कैसे सत्यता अपनी दिखाई, ये मैं जानना चाहता हूं। तो कृपया इन प्रश्नों का मार्गदर्शन करें पूज्य गुरुदेव भगवान। ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है कि रुद्राक्ष के विषय में, क्योंकि रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है और रुद्राक्ष को प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए, चारों वर्णों को धारण करना चाहिए और स्त्री पुरुष सबको धारण करना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो इसके विषय में, रुद्राक्ष के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष जो है वो 4 वर्णों के अलग अलग होते हैं, 4 वर्णों के अलग अलग होते हैं। और इस प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया, शिव पुराण में बताया गया है कि श्वेत रक्ता पीत कृष्णा वर्णाग्रेया क्रमात् बुधैः स्वजातीयम निभिर्धार्यम रुद्राक्षम वर्णता क्रमात्। कहा गया है कि रुद्राक्ष 4 प्रकार के होते हैं, श्वेत वर्ण के, रक्त वर्ण के, पीत वर्ण के और चौथा कृष्ण वर्ण के। और ये 4 इनके यही 4 वर्ण होते हैं। मतलब जैसे हम लोग में, मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण होते हैं, वैसे रुद्राक्षों में भी 4 वर्ण होते हैं। ये वर्ण कोई यही व्यवस्था नहीं, सब जगह वर्ण व्यवस्था है। आजकल भले लोग वर्ण व्यवस्था को दूषित मान रहे हैं, विदेशी परंपराओं में लिप्त हो रहे हैं, लेकिन तो ये 4 वर्ण होते हैं। तो बताया गया है कि अपनी अपनी जाति वाला धारण करना चाहिए। श्वेत रुद्राक्ष ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए, रक्त रुद्राक्ष क्षत्रियों को धारण करना चाहिए, पीत रुद्राक्ष वैश्यों को धारण करना चाहिए और कृष्ण रुद्राक्ष जो है वो चौथे वर्ण को धारण करना चाहिए। तब उनका अभ्युदय विशेष होता है। एक दूसरे को नहीं, अपना अपना धारण करो। उसके बाद जो है रुद्राक्ष के अनेक प्रकार बताए गए हैं। रुद्राक्ष जो है, जो धारण करने के विषय में बताया गया है, 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण के योग बताए जाते हैं और सबका अलग अलग महत्व है। इन्होंने पूछा है कि भाई 5 में गुलाबी रुद्राक्ष का क्या महत्व। मैं बता रहा हूँ कि 14 प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं बताए गए हैं, जो धारण करने से अलग अलग अभीष्ट फल की प्राप्ति कराते हैं। जैसे एक वक्त्रा शिवा साक्षात, एक वक्त ये रुद्राक्ष भगवान शिव का ही रूप है। तो जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है, भुक्ति मुक्ति फल को प्रदान करने वाला होता है और उस रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। रुद्राक्ष ब्रह्म हत्या को समाप्त कर देता है और लक्ष्मी उसके समीप आ जाती है। लक्ष्मी जो दूर भाग रही वो समीप आ जाती है, लक्ष्मी स्वतः उसका वर्ण कर लेती है। ये रुद्राक्ष की महिमा है और सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और कामनाओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार से जो द्विवक्त जो रुद्राक्ष होता है उसकी महिमा बताई गई कि गोवध आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और 3 मुख वाला रुद्राक्ष पहनने से वो जो है उसकी अनेक प्रकार की विद्याओं की प्राप्ति होती है। 3 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, लिखा है विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता, उसमें सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं, विद्या प्राप्ति के लिए। चौथा 4 मुख वाला जो रुद्राक्ष होता है, लिखा है ब्रह्मा नर हत्याम विमोहतु, ब्रह्मा का रूप माना जाता है, मनुष्य हत्याओं को दूर कर देता है और चारों वर्ग की प्राप्ति होती, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती। और जो 5वां जिन्होंने प्रश्न किया है
वो प्रश्न है कि पंचवक्त्रा स्वयं रुद्रा कालाग्निर्नामता प्रभु सर्वमुक्ति प्रदश्चैव सर्व काम फल प्रदा। जो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है वो साक्षात भगवान रुद्र हैं और उनका नाम क्या है? कालाग्नि। कालाग्नि जिसे कालाग्नि होती है सब जलाकर भस्म कर देती है, वैसे रुद्राक्ष जो पंचमुखी रुद्राक्ष होता है सारे पाप ताप सबको जलाकर भस्म कर देता है, एकदम व्यक्ति को शुद्ध पवित्र बना देता है। और जब जो यहाँ तक बताया गया है कि ये पंचमुखी रुद्राक्ष जो है, जो आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है वो आवरण भी जल जाता है, तो कालाग्नि रुद्र है, उसको जला डालते हैं और एकदम प्रकाश हो जाता है, आत्म प्रकाश हो जाता है, वही मुक्ति का कारण बनता है। जब आत्म प्रकाश होगा तभी व्यक्ति मुक्त होता है। इसलिए ये आत्म प्रकाश को प्रदान करने वाला है और समस्त कामनाओं को देने वाला है, सर्व कामा। ऐसा ये पंचमुख रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। जितनी भी कामनाएं हों ढंग से इसको बढ़िया अभिमंत्रित करके मंत्रोच्चारण पूर्वक बढ़िया इसका और अभिषेक करके रुद्राक्ष का मंत्र पूर्वक धारण किया जाए तो सब कुछ प्रदान करता है। इसलिए पंचमुखी जो रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। और इस प्रकार से यहाँ तक और बहुत बड़ी महिमा बताई गई इसकी पंचमुखी रुद्राक्ष की, जो प्रश्न किया गया है। लिखा आगे, अगम्यागमनम पाप मभक्षस्य च भक्षणम इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्त्रो विपोहति। अगम्यागमनम, अगम्य स्त्री में जो गमन कर ले, जो गमन जिसमें नहीं करना चाहिए उस स्थिति में गमन करने वाला ये महान पाप होता है। ऐसे महान पाप को नष्ट कर देता है। और अभक्षस भक्षण, जो भक्षण नहीं करना चाहिए ऐसी वस्तुओं जो भक्षण करता है उस पाप को भी ये नष्ट कर देता है। इस पर इत्यादि सर्व पाप, इस पर सारे पाप, पातक उपातक महापातक संकरीकरण मलिनीकरण अपात्रीकरण इत्यादि जितने प्रकार के पाप हैं उन सारे पापों को ये पंचमुखी रुद्राक्ष नष्ट कर देता है। ऐसी इसकी महिमा है। और जो षडभक्त होता है कार्तिकेय का रूप माना जाता है, ये भी ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करता है। सात मुख वाला ये अनंग का मतलब कामदेव का रूप माना जाता है। इसको धारण करने से महादरिद्र भी ईश्वर बन जाता है, वो धनी बन जाता है। सात मुख वाला, इस प्रकार से आठ मुख वाला रुद्राक्ष वसु की मूर्ति माना जाता है। इस प्रकार से इससे पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है, इसको धारण करने से पूर्ण आयु प्राप्त होती है। और नौ मुखी रुद्राक्ष होता है उसकी अधिष्ठाती देवी दुर्गा जी होती है, 9 रूपा महेश्वरी। इस प्रकार से वो भक्तों को सब कुछ प्रदान करती है। और बताया गया है और 10 मुखी रुद्राक्ष होता है वो 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दना। जो 10 मुख वाला रुद्राक्ष होता है वो स्वयं जनार्दन होते हैं, भगवान नारायण होते हैं। वो उसको धारण करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने से सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। और 12 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने से जो है बताया गया उसमें जो है 12 आदित्य ये आदि में स्थित होते हैं और उससे समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। और 13 मुख वाला रुद्राक्ष जो है विश्वदेव का स्वरूप माना जाता है, उससे भी समस्त प्रकार के सौभाग्य और मंगल की प्राप्ति होती है। अब अंतिम 14 मुख है। 14 मुखो यो ही रुद्राक्षा परमा शिवा धारेन्मूर्धि तम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। जो 14 मुख वाला रुद्राक्ष होता है ये जो है परम शिव सदा शिव का रूप माना, परम सदा शिव जो हैं उनका स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से रुद्राक्ष हर जो 1 से लेकर 14 तक जो मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं सब अलग अलग फल देने वाले हैं, कल्याणकारी हैं। और दूसरी बात ये भी यहाँ गया शिव पुराण में कहा गया है कि रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति देवी गणपति सूर्या सुराश्चान्य भी पार्वती। कहा रुद्राक्ष अगर कोई माला पहने हुए है उसको देखकर भगवान शिव तो प्रसन्न ही होते हैं, विष्णु प्रसीदति, भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं।
जो रुद्राक्ष धारण करता है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, तुलसी पहनता है भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो दोनों का परस्पर संबंध है। और देवी गणपति, देवी जी प्रसन्न होती, गणपति प्रसन्न होते हैं, और भगवान सूर्य, सारे देवता प्रसन्न होते हैं रुद्राक्ष धारण करने। रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर बताया गया। इसलिए तुलसी के साथ अगर रुद्राक्ष धारण करते अति उत्तम है। हरिहर दोनों एक साथ रहते हैं तभी पूर्णता प्राप्त होती है। तो रुद्राक्ष तुलसी साथ पहनना चाहिए, इसका बहुत ही उत्तम फल होता है। मैं और इस प्रकार से एक बात मैं और बताना चाहता हूँ उसके साथ साथ कि लोग जो है आजकल भ्रांति फैल गई है समाज में कि लोग कहते हैं कि शंकर जी की दीक्षा ले लो, अगर खाना पीना हो शंकर जी की दीक्षा ले लो, शंकर जी खाने पीने वाले। इस तरह की जो दुर्बुद्धि लोगों के अंदर है ये गलत है। ये लोगों ने शंकर जी का अपमान करने के लिए ऐसी सी बातें बोल दिया है, जबकि यहाँ शिव पुराण में कहा गया है, बताया गया है कि जो शिव जी का जो रुद्राक्ष पहनता है, रुद्राक्ष पहनने वाले के लिए नियम बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि मध्यम मांसम तुलसुनम पलांडुम शीघ्रमे वचा श्लेष्मांतकम बिडबराहम अभक्षणे वर्जये ततः। इस प्रकार से बताया गया है कि जो रुद्राक्ष को धारण करे या शिव दीक्षा ग्रहण करता है उसे मद्य नहीं पीना चाहिए। मदिरा सर्वथा निषेध है, लेकिन क्यों नहीं पिएगा? हमारे यहाँ तो खूब चल रहा मदिरा, सरकार को खूब लाभ मिल रहा है, अपना चल रहा मदिरा, तो क्यों नहीं सरकार का लाभ कराना है तो भाई पीने पड़ेगा, पैसा इकट्ठा करना है। तो और मांस नहीं खाना चाहिए, मांस का भी निषेध किया गया। और लहसुन नहीं खाना चाहिए। बताइए, अब इतना लिखा। पलांडू माने प्याज, सिगरू माने होता है सहजन, सही कहते हैं, सिगरू कहते हैं संस्कृत में। श्लेष्मांतक कहते हैं, लिसोड़ा कहते हैं, उसको नहीं खाना चाहिए। ये सब जो है ग्रामीण सुअर के मांस के समान ये वर्जित माने जाते हैं। ऐसी चीज़ नहीं खाना चाहिए जो शिव रुद्राक्ष धारण करे या जो है शिव दीक्षा ग्रहण करे। लेकिन आजकल लोग भ्रम फैला दिए, शिव दीक्षा ले लो चाहे जो खाओ पियो। शिव दीक्षा में बहुत बड़ा नियम है। इस प्रकार से मैं बता रहा था कि इस प्रकार शिव रुद्राक्ष धारण करे, इन नियमों का पालन करे। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है मैं संक्षेप में चर्चा करता हूँ कि जो दूसरा प्रश्न आया है कि हरिश्चंद्र की माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था। तो बताना चाहता हूँ कि उनकी माता का नाम जो बताया गया है शिव पुराण में कि तस्य सत्यरथा नाम भार्या केकय वंशजा कुमारम जनयामास हरिश्चंद्र मकल्मषम। जो सत्यरथा नाम था जो कैकय वंश में उत्पन्न हुई थी। सत्यरथा ने क्या है, उन्होंने कुमारम जनयामास हरिश्चंद्रम अकल्मषम, पाप रहित कलमस रहित हरिश्चंद्र को उत्पन्न किया। सत्यरथा नाम था, जो सतरूपी रथ पर आरूढ़ थी, तब हरिश्चंद्र जैसा पुत्र उनको उत्पन्न हुआ। ऐसे थोड़ी पुत्र मिल जाएगा हरिश्चंद्र जैसा। सत्यरथा नाम था, जो सत्यरूपी रथ पर स्थित थी, और उन्हीं का पुत्र सत्यवादी। और हरिश्चंद्र के पिता का नाम भी था, सत्यव्रत नाम था, सत्यव्रत नाम था। और इनका जो त्रिशंकु नाम भी इनका पड़ा। इस प्रकार से हरिश्चंद्र जी जो है महान थे। इनके पिता का नाम त्रिशंकु हुआ, माता सत्यरथा नाम था। और इनके विषय में जो प्रश्न किया इन्होंने गौतम ने कि क्या महिमा थी, मैं संक्षेप में चर्चा थोड़ी करना चाहता हूँ कि एक बार स्वर्ग में जो है श्री वशिष्ठ जी अपने जजमान जो है हरिश्चंद्र की प्रशंसा कर रहे थे। हरिश्चंद्र के समान कोई राजा सत्यवादी नहीं, सत्यवादी, दानी, इन सारे गुणों में हरिश्चंद्र जी सबका अतिक्रमण कर रहे हैं, सबसे आगे हैं। तो ये जो विश्वामित्र को सहन नहीं हुआ। विश्वामित्र ने कहा परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेने के लिए क्या उन्होंने किया, एक माया में सूकर भेज दिया अयोध्या में। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र जी थे। सूकर गया और सब उनकी बाटिका उजाड़ने लगा। हरिश्चंद्र को समाचार मिला, हरिश्चंद्र जी वहाँ से चल पड़े, रथ पर आरूढ़, घोड़े पर आरूढ़ होकर चल पड़े। वो सूकर क्यों माया में था, भागता भागता और ये पीछा करते गए, घोर जंगल में लेकर चला गया।
जहाँ पर महाराज हरिश्चंद्र जी को पता नहीं चला मैं अब कौन दिशा किधर है, इस तरह से ऐसे जंगल में लेकर चला गया। दुखी हो गए वो, सायंकाल हो गया, अब कैसे, अब वापस नहीं आ सकते थे। ये विश्वामित्र की माया थी। विश्वामित्र वहाँ प्रकट हो गए ब्राह्मण वेश में और कहा कि राजन आइए, ये यहाँ पर बढ़िया सुंदर स्नान कीजिए, ये सरोवर बड़ा दिव्य है, इसमें स्नान करें और जो है दान करें, बहुत बड़ा इसका महत्व है। तो इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र ने सरोवर में स्नान किया और कहा ठीक जो कहिए मैं दान करने के लिए तैयार, दान कर दूंगा, जो मांगिए। तो उन्होंने क्या किया, कहा देखो हमारे एक कन्या और हमारे बालक की शादी हो रही है, उसमें आप दान कर दीजिए कुछ वेदी पर बैठ करके। और हरिश्चंद्र की माया से वहाँ मंडप बन गया, वर वधू इकट्ठा हो गए। राजा हरिश्चंद्र को ही वेदी बैठा दिया, कहा आप संकल्प करो। संकल्प में ये मांग लिया उन्होंने कि राज्यम देहि महाराज वराय स परिच्छदम गजासुरथ रत्नाढ्यम देवी मध्येति पामने। ये देवी है, ये कन्या का विवाह हो रहा है, इसमें आप राज को दे दीजिए, अपने राज को संकल्प कर दीजिए। सपरिच्छदम, पूरा सेना सब कुछ सहित सब सौंप दीजिए हमको, पूरा सेना सहित कि नहीं। और उन्होंने कहा गज, हाथी, रथ, रत्न सब सहित सब कुछ मुझे दे दो। और उनकी माया में पड़ कर के उन्होंने संकल्प कर लिया, सब कुछ वहाँ संकल्प कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र जब यहाँ पर आए रात्रि में, जब शयन की, अरे कहा ये मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ दे दिया। वहाँ प्रातः काल विश्वामित्र आ गए, कहा राजन दीजिए कुंजी, हमको कुंजिका दीजिए यहाँ से, अब तुम तो सब दे चुके हैं मुझे। हाँ कहें दे चुका हूँ, कहें सब कुछ दे चुके, अब निकलो यहाँ से और हमको दक्षिणा दीजिए। जो इतना तुमने जो है ये इतना राज दान किया, राज के साथ हमको दक्षिणा चाहिए अलग से, तभी सांगता कहते हैं। अंग की पूर्ति नहीं तो अधूरा माना जाएगा। तो महाराज हरिश्चंद्र जी ने कहा भाई हमने सब कुछ तो दे दिया है, अब तो कुछ बचा नहीं, तो हम कहाँ से दे देंगे। कहा ठीक है तो कह दो नहीं देंगे, यही कह दो नहीं देंगे, काम खत्म। हमको वो तो हिले आए थे कि कह दो नहीं देंगे हम। कहने हमको थोड़ा समय चाहिए, समय चाहिए, मैं किसी प्रकार से आपकी दक्षिणा में चुकाऊँगा, स्वर्ण दक्षिणा देना था। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र जी ने क्या किया, वहाँ से वो चल पड़े और ये कह दिया, वचन दे दिया कि आप घबराइए मत, जब तक मैं आपकी दक्षिणा नहीं दे पाता हूँ तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। तो इस प्रकार से ऐसा वचन दे दिया। वहाँ से अपने पत्नी सैव्या, पुत्र रोहित को लेकर के निकल पड़े। राज में हाहाकार मच गया और हरिश्चंद्र जी सबको छोड़ करके चले गए, जो है काशी पहुँचे। और काशी में अब दुखी हो रहे थे, क्या करें, कहाँ करें, कैसे क्या करें। अंत में उनकी पत्नी, धर्मपत्नी ने कहा, सैव्या ने कहा देखो महाराज, जो सत्य को त्याग कर देता है वो प्रेत वर्त वर्जनीय। जैसे व्यक्ति जब दिवंगत हो जाता है उसके शरीर को लोग त्याग देते हैं, उसका मोह भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जो सत्य जिसके अंदर निकल जाता है वो प्रेत के मरा समझो व्यक्ति को, वो मरा व्यक्ति होता है। ये हरिश्चंद्र जी की पत्नी कह रही। कहा, उन्होंने कहा मुझे बेच दो, मुझे बेच करके आप जो है दक्षिणा चुका दीजिए, क्योंकि विश्वामित्र बड़े महान थे, वो जो है पहले क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मण बन गए थे तब के द्वारा। तो कहा इनको दक्षिणा दे दीजिए। तो उस समय महाराज हरिश्चंद्र को मूर्छा आ गई। सोचा कि अरे ये समय आ गया, मैं रघुवंश में पैदा हुआ हूँ, सूर्यवंश में, आज मुझे अपनी पत्नी बेचना पड़ेगा। तो दुखी हो गए। जब उनको मूर्छा टूटी तो महाराज हरिश्चंद्र जी की पत्नी सैव्या ने कहा, महाराज आप चिंतित मत होइए, आप मुझे किस लिए बेच रहे हैं, आपकी निंदा नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, मैं सुना रहा हूँ। हरिश्चंद्र की पत्नी ने क्या कहा कि न द्वित है तो न च मध्य है तो न राज्य है तो न च भोग है तो ददस्व गुरुवर्थ मतो मया तुम सत्यव्रतत्वम सफलम कुरुस्व। कहा देखिए आप मुझे जुआ में नहीं बेच रहे हैं, लोग आपकी निंदा करेंगे, जुआ खेल करके हम खेलने में हार नहीं, हमको नहीं हारे। और न च मध्य है तो, ना तो मदिरा पीने के लिए हमको बेच रहे हैं, न राज्य के लिए, न भोग के लिए। आप एक ब्राह्मण की अपने गुरु की दक्षिणा चुकाने के लिए आप मुझे बेच रहे हैं। इसलिए सत्य व्रतत्व, अपने व्रत को सत्य करो,
मुझे बेच दो। इस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी को, एक ब्राह्मण तुरंत, विश्वामित्र एक ब्राह्मण वेश में आ गए। हरिश्चंद्र जी ने कहा ठीक है, आपके यहाँ जो भी काम धाम होगा करेगी। तो कहा ठीक, हमको ज़रूरत है, मैं वृद्ध हो गया हूँ, हमको घर का कार्य के लिए चाहिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बेचा और साथ में अपने पुत्र को भी बेच दिया, क्योंकि पुत्र रो रहा था इसलिए पुत्र को भी बेच दिया। तो उसमें क्या 11 करोड़ रुपया, 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हरिश्चंद्र को, क्योंकि 1 करोड़ स्त्री का मूल लगाया वहाँ पर और 10 करोड़ मूल लगा जो है बालक का, पुरुष का। तो 11 करोड़ मुद्रा, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। विश्वामित्र आए, वो भी लेकर चले गए फिर, लेकिन अभी दक्षिणा पूरी नहीं हुई। कहा अभी और दीजिए, अभी पूरा नहीं दक्षिणा हुई। आज अंतिम दिन बचा था, 1 महीने का समय दिया था, अंतिम दिन बचा था। और विश्वामित्र ने कहा अगर दक्षिणा हमारी पूरा नहीं किए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अंतिम में क्या हुआ, दिन बीत रहा था, एक चांडाल आ गया जिसका नाम था प्रवीर। प्रवीर नामक चांडाल आया, कहा ठीक मैं खरीद रहा हूँ। उसने कहा मैं तुम्हारा सारा मूल जो कहो मूल दे दूंगा, और मैं, अरे भाई 10 करोड़ भी जो, मतलब जैसे 10 करोड़ तो बालक भी आता, तुमको और ज़्यादा हम दे देंगे, लेकिन मैं खरीद रहा हूँ। तो महाराज जी ने पूछा कि आप हैं कौन? कहा मैं चांडाल हूँ। तो महाराज हरिश्चंद्र जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं बिक सकता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा कैसे कर सकता हूँ, ऐसा संभव है। विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई हमको दक्षिणा चाहिए, तुम बिको चाहे न बिको। तो उन्होंने कहा देखो मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मुझे खरीद लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, हमको ऋण से मुक्त कर दीजिए। तब कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खरीद रहा हूँ। कहा ठीक है। तो विश्वामित्र ने खरीद लिया। जब खरीद लिया कहा ठीक, मैं जो आपका आदेश मैं सब पालन करूँगा। उस समय विश्वामित्र ने कहा ठीक, मैं आदेश करता हूँ, जाओ चांडाल की सेवा करो, जो चांडाल कहेगा वही करना तुम्हें। कहा ठीक, अब मैं आपका सेवक को जो कहेंगे वही करूँगा, अब मैं चांडाल सेवक नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। उस समय आकाशवाणी हुई कि हरिश्चंद्र अब तुम ऋण से मुक्त हो चुके हो। हरिश्चंद्र चले गए, चांडाल की सेवा में रहते थे और शमशान पर, बहुत बड़ा शमशान था, और वहीं पर जो है कर लेकर के लाशें जलाते थे, वस्त्र आदि जो आभूषण निकालते। अरे बहुत, कहाँ इतने बड़े राजा कहाँ दुर्गति में पड़ गए। इस प्रकार से वहाँ सेवा करने लगे, लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ा। उधर उनकी जो पत्नी थी वो ब्राह्मण की सेवा करती थी, वहाँ पर उसके पुत्र को, रोहित को जो है एक सर्प ने डस लिया। उसको समाचार मिला माता को। माता जब 12 बजे तक सारा कार्य संपन्न करके उन ब्राह्मण से आदेश लेकर के हमें अपने पुत्र का दर्शन करना चाहती हूँ, अंतिम दर्शन। कहा ठीक, जाओ समय से आ जाइएगा। रात में गई, अपने पुत्र को देख करके रो रही थी। उस समय आसपास के गांव के लोगों ने समझा कि कोई ये बाल घातनी, वहाँ लोग दौड़े, देखा बालक पड़ा था, पागल जैसी हो गई थी वो, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया, मारा पीटा और जाकर चांडाल को सौंप दिया। कहा ये स्त्री बाल घातनी, और चांडाल ने हरिश्चंद्र को सौंप दिया कि जाओ इसका वध कर दो, ये बाल घातनी। उस समय जब, और तो हरिश्चंद्र जी ने कहा नहीं, मैं स्त्री वध नहीं कर सकता हूँ, कहो मैं जो कहो मैं वो कर सकता हूँ, उनको मार दूँ, उनको। मैं कहा कि देखो अपनी औकात में रहो। चांडाल ने कहा अपनी औकात में रहो, तुम इस समय हमारे दास हो, सेवक हो, जो मैं कहता हूँ वही करना है। चांडाल चला गया। अंत में सैव्या ने कहा हमारा पुत्र यहाँ हमारा पड़ा हुआ थोड़ी दूर पर, उसे भी ले, उसका भी संस्कार हो जाए। तो हरिश्चंद्र उसको उठाकर लाए। जब चक्रवर्ती सम्राट के चिन्ह देखा, पहचान गए तो मेरा पुत्र है। अपनी पत्नी को पहचान गए, अपने पुत्र को पहचान गए, लेकिन अब सत्य बंधे हुए थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र का और पत्नी का सोचा कि पत्नी का वध कर दें और दोनों का संस्कार करना था, लेकिन वो सत्य से डिगे नहीं। ये हरिश्चंद्र जी की गाथा है। और पत्नी ने भी कहा ठीक है, अब घबराओ मत, अब सब बीत गया, अंतिम समय है, अब जो है अपने कर्तव्य का पालन करें। उस समय साक्षात इंद्र आदि देवता सब प्रकट हो गए वहाँ पर, कहा रुको राजन रुको। और इस प्रकार से वो चांडाल साक्षात धर्मराज थे, सब प्रकट हुए। कहा तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। विश्वामित्र ने क्षमा मांगा और कहा कि अब चलिए स्वर्ग। आप तीनों लोग स्वर्ग चले, विमान आ गया। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र जी ने कहा नहीं, मैं जब जाऊंगा स्वर्ग पूरे अयोध्या वासियों को लेकर जाऊंगा। ऐसे महाराज हरिश्चंद्र जी थे जो सत्य के लिए सब कुछ त्याग कर दिया।
तो इस प्रकार से सत्य बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए उनकी महिमा जो हरिश्चंद्र जी की इस लोक में सारे लोकों में विख्यात है हरिश्चंद्र जी। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, समाज में सत्य सबसे बड़ा होता है। जहाँ सत्य होता है पहले भले लक्ष्मी चली जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन बाद में सब उसी के पास आता है। और जो सत्य को छोड़ देते हैं, लक्ष्मी पहले भले उनके पास आ जाए, लेकिन बाद में सब नष्ट हो जाता है। सत्य ही सबसे बड़ा मित्र होता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।